बानसूर क्षेत्र में बीती रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। हरसोरा, धीरपुर और गूता शाहपुर समेत आसपास के इलाकों में सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने और बारिश होने से आसमान में घने बादल छा गए, जिससे ठंड में भी इजाफा हो गया। अचानक बदले मौसम के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ओलावृष्टि से रबी फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश और ओलों के कारण खेतों में खड़ी फसलों पर विपरीत असर पड़ने का डर भी लगातार बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चित्तौड़गढ़ में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का सितम लगातार जारी है। आज इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे ठंडा और कोहरे वाला दिन दर्ज किया गया है, जहां पर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही, जिससे सुबह के समय सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरे का असर और तेज हो सकता है। तो चित्तौड़गढ़ में तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम नजर आई। कोहरे से सड़क और रेल यातायात यहां पर प्रभावित नजर आया। तो अभी फिलहाल आने वाले दिनों को लेकर भी राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर और भारी सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। अलवर के खेड़ली से खबर है, जहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवान गोविंद बैरवा की आकस्मिक मौत से गांव जांगरू में कोहराम मच गया। गोविंद बैरवा देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के निवासी थे और पंजाब में सीमा सुरक्षा बल यूनिट में तैनात थे। देर रात उनका शव पाया गया, जिसे सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी लेकर देवी धौलागढ़ थाना पहुंची और सुबह पुलिस एवं जवानों के साथ गांव जांगरू लाया गया। जवान की मौत की खबर फैलते पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और शव यात्रा में लोगों ने गोविंद बैरवा अमर रहे के जय घोष किए। रामगढ़ कस्बे में साइबर अपराध और सड़क दुर्घटनाओं पर फुल स्टॉप लगाने के उद्देश्य से रामगढ़ पुलिस ने एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत शुक्रवार को रामगढ़ थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह चौधरी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह चौधरी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि बैंक अधिकारी या फिर पुलिस विभाग का उच्च अधिकारी बनकर फोन पर ओटीपी मांगे तो भूलकर भी ओटीपी साझा ना करें, क्योंकि उससे साइबर अपराधी पूरा बैंक खाता खाली कर सकते हैं। साथ ही थानाधिकारी ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी है। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ समेत अन्य शिक्षागण उपस्थित रहे। रामगंज मंडी में कानून व्यवस्था को सख्त करने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया और अपराधियों की सार्वजनिक परेड कर शहर की सड़कों पर कानून का खौफ दिखाया। पुलिस की निगरानी में अपराधियों को प्रमुख मार्गों से पैदल घुमाया गया, जिससे ये संदेश दिया गया कि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। वहीं थानाधिकारी संदीप शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही परेड के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, आतन अपराधियों को गिरफ्तार किया और अब हम इनको कोर्ट में पेश करने के लिए पैदल ले जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए जाब्ते की अधिक आवश्यकता थी। गाड़ी में इतना जाब्ता आ नहीं रहा था, तो हम लोगों ने इसको पैदल ही हम कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। सर क्या कुछ मतलब इनके ऊपर मुकदमे वगैरह या पुरानी जो है कार्रवाई? इन पे काफ़ी गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं और उसमें नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने खाजूवाला से खबर, जहां पर पाक की नापाक हरकत, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक एक बार फिर मिली हेरोइन। बॉर्डर के नजदीक का 40 केजेडी के पास 500 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ जब्त किया गया है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा ड्रोन के माध्यम से पाक की ओर से आना। इंटेलिजेंस और बीएसएफ की टीम ने बरामद की है हेरोइन।
बीएसएफ और पुलिस की टीम रेगिस्तान में कर रही है सर्च ऑपरेशन। संयुक्त सर्च के दौरान यहां पर एक लावारिस मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। डीवाईएसपी अमरजीत चावला, थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत समेत बीएसएफ जवान और अधिकारी मौके पर मौजूद। खाजवाला थाना क्षेत्र के 40 केजेडी के पास की घटना बताई जा रही है। पदार्थ मिलने का मामला, इंटेलिजेंस और बीएसएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी अधिवेशन कार्यक्रम में, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारा योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जब कोई बदलाव हो तो उस बदलाव में सबसे अहम भूमिका मायसी समाज की होनी चाहिए। और ये संकल्प हम लेकर जाएंगे, विचार हम लेकर जाएंगे तो देश को आगे बढ़ाएंगे। जब सभी समाज अपने अपने समाजों के अंदर इस तरीके के आत्मविश्वास के नए संकल्प के साथ काम करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मुझे आशा है कि 3 दिवसीय इस मायसी समाज के महाकुंभ में विचारों का, अच्छे दृष्टिकोणों का, सकारात्मक दिशा का और किस तरीके से हम विकसित भारत के अंदर हमारा योगदान दे सकते हैं, उसके कुछ निर्णय होंगे, फैसले होंगे। और उस फैसले निर्णय के साथ हम समाज के अंदर आर्थिक सामाजिक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं पुनः आज सभी अतिथियों का यहाँ पर अभिनंदन करता हूं जो मंच पे विराजे हैं। सबका महासम्मेलन में सहयोग रहा। ये अभी आयोजक बता रहे थे कि लंबे समय तक इस महाकुंभ की तैयारी चल रही है और इस महाकुंभ के अंदर, दुनिया के अंदर जहां जहां भी मायसी समाज के लोग रहते हैं, जो भारत के सांस्कृतिक दूत हैं, जो भारत के औद्योगिक प्रोफेशनल के दूत के रूप में अलग अलग देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनके उस देश के अंदर कंट्रीब्यूशन के साथ वो अपनी मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं। आज अपनी जड़ों पर यहाँ पर आए, अपनी मिट्टी पर यहाँ आए। जो कुछ भी दुनिया से उन्होंने सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, वो अपना योगदान इस भारत के लिए देंगे, भारत को बढ़ाने के लिए देंगे। मैं इस सम्मेलन में देश और दुनिया से आए सभी प्रतिनिधियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय महेश। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसआईआर कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने का कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में प्रभारी सचिव एवं रोल ऑब्जर्वर डॉक्टर समित शर्मा ने आज नवलगढ़ का दौरा कर नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे एसआईआर कार्यों की समीक्षा की है। डॉक्टर शर्मा ने नवलगढ़ उपखंड कार्यालय में अधिकारियों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली और सभी बूथों पर बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर सत्यापन किए जाने की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची में कोई अपात्र व्यक्ति शामिल ना हो और कोई पात्र मतदाता मतदान से वंचित ना रहे। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों और दावों के निस्तारण की प्रक्रिया की समीक्षा की है और अधिकारियों को समयबद्ध और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। द्वारा जो स्पेशल इंटेंसिव रोल डिवीजन का जो काम चल रहा है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने रोल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो रिवीजन का जो कार्य चल रहा है
और जो नए जो फॉर्म्स के माध्यम से 6, 6 से 7 आदि के माध्यम से जो नाम जोड़ने का घटाने का काम चल रहा है, और पुराने जो मतदाता थे उनका जो पुराना पहचान पत्र था उसको प्राप्त करके वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है वो फील्ड पे सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत सारे नाम कहीं कट गए हैं, कोई अपात्र व्यक्ति इसमें जुड़ गए हैं, कि बल्क में आवेदन आ गए हैं या बल्क में नाम कट गए हैं। तो इसको देखने के लिए और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए इलेक्शन कमीशन के निर्देश से जो हम लोग हैं अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को विजिट कर रहे हैं, जिसमें सीकर और झुंझुनू की कुछ कंस्टिट्यूएंसीज का विजिट किया जा रहा है। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि जो राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हम इसमें शामिल करें, और उनसे भी अगर वो आ पाते हैं, कई बार नहीं भी आ पाते तो हम फोन पे ही बात कर लेते हैं। तो अभी तक जैसे 3 कंस्टिट्यूएंसी मैंने देखी है सुबह से, तो उसमें सभी से बात हुई है, एक बैठक में वो आए भी थे, तो उनको किसी को। जोधपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज अपने 2 दिवसीय प्रवास के लिए एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बीजेपी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत में बिरला ने बताया कि वर्तमान संसद सत्र में ऐतिहासिक पहल की गई है, जिसके तहत 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में सांसद अपनी मातृ और क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही इन भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर एक अनोखा उदाहरण बताते हुए कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों को सीधे अपनी क्षेत्रीय जनता की भावनाओं को संसद तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा और देश का लोकतांत्रिक ढांचा और सशक्त बनेगा। बिरला ने संसद की कार्यकुशलता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले सत्र में संसद की उत्पादकता 111% दर्ज की गई, जो अब तक का एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड है। के अंदर संसद में पहली बार प्रयास किया है कि 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं के अंदर सभी मान्य सदस्य जो संसद में बोलते हैं वह अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर अपने विचार संसद में व्यक्त कर सकते हैं, और समांतर अनुवाद 22 भाषाओं में पहली बार भारत की संसद में हो रहा है। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू इन दिनों फिल्म घूंघट की शूटिंग के लिए नवलगढ़ और मंडावा आई हुई हैं। फिल्म में वे पुलिस थाना बरवाड़ा के इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आएंगी। साथ ही खाकी में तापसी का सख्त और दमदार अंदाज खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शूटिंग के दौरान वे बुलेट बाइक चलाते हुए भी नजर आईं। साथ ही शूटिंग देखते ही स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट रही है। वहीं तापसी पन्नू की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों में उत्साह बना हुआ है। चर्चाओं के अनुसार फिल्म घूंघट को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, जिससे ये फिल्म देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दर्शकों तक पहुंचेगी। तो तापसी पन्नू की फिल्म घूंघट की शूटिंग इस वक्त झुंझुनू के मंडावा में जारी है। फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आएंगी तापसी पन्नू। वहीं जोधपुर में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने थिंक गैस और जोधपुर में नेशनल PNG ड्राइव 2.0 का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी और थिंक गैस के चेयरमैन अमितावा सेनगुप्ता भी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तेजी से अपनाने पर जोर दिया जाएगा। लॉन्च से पहले थिंक गैस ने घरेलू PNG की कीमत में 2.77 रुपये प्रति SCM की कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत दी है। वहीं अभियान के दौरान जोधपुर में 400 से अधिक नए घरों को PNG से जोड़ा गया है और CNG को बढ़ावा देने के लिए ऑटो रैली भी निकाली गई। इसके साथ ही कंपनी ने ग्राहकों के लिए विशेष इंसेंटिव और योजनाओं की भी घोषणा की है। हमारा जो जहां आज आगमन हुआ, हम लोग PNGRB से आए हैं। PNGRB राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था सरकार ने एक कानून के द्वारा बनाई थी, जिसमें तेल और गैस के जितने भी उपभोक्ता हैं उनको संरक्षण देने के लिए और गैस की विशेषतः अधोसंरचना बिछाने के लिए हम लोग को बनाया गया था। जैसा कि आपको विदित है
कि ये जो पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस, और जिसका दूसरा नाम सीएनजी भी है, इसके लिए हमें अधोसंरचना डालनी पड़ती है। हमारा जो यहाँ और अब खबर फलोदी से है। गोदावरी ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट में ट्यूब फटने से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद उठे धुएं के गुब्बार करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित नोख कस्बे से भी दिखाई दिए, जिससे ग्रामीणों में चर्चा और दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही सोलर प्लांट की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो नोक फलौदी में धुएं के गुब्बार यहां देखने को मिले और भीषण आग गोदावरी ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट में देखने को मिली है। सोलर प्लांट में ट्यूब फटने की वजह से यह हादसा हुआ है और दूर कई किलोमीटर ये वीडियो बनाया गया, जहां पर धुएं का उबार आप देखिए किस तरीके से आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सवाई माधोपुर से खबर, रणथंभौर गणेश धाम चौकी के पास सुल्ताना ने दस्तक दी है। बाघिन सुल्ताना को देखने के लिए पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। कुछ देर तक बंद रहा गणेश धाम का मुख्य द्वार। सुल्ताना अपने शावक के साथ लगातार देखी जा रही है। वन विभाग की टीम कर रही बाघिन की मॉनिटरिंग। वन्यजीव प्रेमियों में बाघिन को देखने की होड़ मची हुई है। वहीं मंदिर का जो गेट है वो कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर कई तरह के कदम समय समय पर उठाए जाते रहे हैं। और इस समय जो पर्यटकों की आवक है रणथंभौर में, वो भी बड़ी संख्या में देखी जा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। गणेश धाम चौकी के पास जब सुल्ताना अपने शावक के साथ पहुंची तो बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है सुल्ताना और उसके शावक को देखने के लिए उमड़ती हुई नजर आई। और कुछ देर तक यहाँ पर गणेश धाम का जो द्वार है वो बंद रखा गया। तो गणेश धाम चौकी के पास सुल्ताना ने दी दस्तक। सुल्ताना को देखने के लिए पर्यटकों का उमड़ा जन सैलाब। आप देखिए बड़ी संख्या में समय रणथंभौर में पर्यटकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। और इस मौसम में राजस्थान में जो टूरिज्म होता है, पर्यटन होता है, वो अपने पीक पर होता है। तो इस समय रणथंभौर में भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। और जब सुल्ताना बाघिन पहुंची अपने शावक के साथ तो टूरिस्ट काफी एक्साइटेड नजर आए। तो कुछ देर के लिए यहाँ पर मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया था। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है, बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पर्यटक हैं, वो बाघिन को देखने के लिए उत्सुक नजर आए।